Hello students, question number 12 from JEE Main 2021, 18th March, shift 2. The question is, let S1 is equal to x square plus y square equal to 9 is a circle and S2 एक और सर्कल है x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस y square equal to 1. Then the locus of center of variable circle S कोई वेरिएबल सर्कल है जिसके सेंटर का लोकस निकालना है which touches S1 internally and S2 externally always passes थ्रू द पॉइंट. क्या होगा ये बताना है. सबसे पहले तो हम लोग अगर ओरिएंटेशन ड्रॉ करें इन दोनों सर्कल्स का, तो पहला सर्कल जो है वो S1 की बात करें तो इसका सेंटर C1 कह देता हूँ मैं. तो C1 जो सेंटर है, C1 सेंटर इज़ 0 0 और इसका रेडियस का बात करें तो R1 इज इक्वल टू है 3. सेम में मैं S2 की अगर बात करूँ तो इसका सेंटर C2 इज़ 2 0 एंड रेडियस R इज इक्वल टू 1 है, जो कि गिवन है क्लियरली. यहाँ R का स्क्वायर होता है क्योंकि. तो अगर ध्यान से देखा जाए तो अच्छा C1 C2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो बेसिकली 2 है. और यहाँ पर R1 माइनस R2 की बात करें तो R1 माइनस R2 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू भी 3 है, सॉरी 2 है. और ये दोनों चीज़ें सेम है, यानी कि C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 है. इसका मतलब कि ये दोनों सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं एक दूसरे को. S1 एंड S2 टच ईच अदर इंटरनली. यानी कि जो ओरिएंटेशन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके का आएगा कि एक जो सर्कल है जिसका सेंटर 2 0 है और रेडियस छोटी है. तो जो बड़ा सर्कल है मैं पहले बना देता हूँ कि कुछ इस तरीके से ये 3 रेडियस वाला सर्कल हमें मिलेगा. इस तरीके से. और दूसरा सर्कल यहाँ पर है जो कि जिसका 2 0 सेंटर है और रेडियस 1 है. तो कुछ इस तरीके का ये सर्कल आएगा. यहाँ पर ये C1 है और ये हमारा C2 है. तो कुछ इस तरीके का ओरिएंटेशन है जो यहाँ पर इस पॉइंट पर टच कर रहे हैं एक दूसरे को. अब उसने कहा है कि देन द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल वेरिएबल सर्कल एस विच टचेस S1 एंड S2. S1 को इंटरनली, यानी कि ये जो S1 है इसको इंटरनली, एंड S2 को, जो कि ये हमारा S2 को एक्सटर्नली टच करने वाला एक सर्कल होना चाहिए. कुछ इस तरीके से मान लेते हैं उस सर्कल को अपन. तो क्योंकि ये जो सर्कल है इसका जो सर्कल का पॉइंट P मान लेता हूँ मैं इसको, इस पॉइंट को, वेरिएबल पॉइंट को मैं P मान या C मान लेते हैं. तो ये एक्सटर्नली इस सर्कल को टच करेगा अगर, तो यानी कि C1 का बेसिकली C2 का वैल्यू, दोनों का जो रेडियस है, इसका रेडियस अगर R मान लेते हैं तो दोनों के रेडियस का सम आएगा, यानी कि R+1 आएगा. R+R1 कह देता हूँ मैं, सॉरी R+R2 कह देता हूँ क्योंकि ये वाले सर्कल का रेडियस R2 है. तो एक्सटर्नली टच कर रहा है ये जो C सर्कल वेरिएबल सर्कल है इस सर्कल को, इस वाले को. तो दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस इज इक्वल टू दोनों के रेडियस का सम आएगा. सेम में मैं इस वाले सर्कल के सेंटर से अगर बात करें तो दोनों का डिफरेंस, दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस C1 इज इक्वल टू होगा R1 माइनस R होगा. R1 माइनस R आएगा. R1 जो कि बड़ी रेडियस है वो माइनस R आ जाएगा. यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो C1 प्लस C2 का वैल्यू जो है वो इन दोनों को जब ऐड करूँगा तो R से R कैंसिल आउट हो जाएगा और आएगा R1 प्लस R2. और R1 R2 दोनों ही मुझे पता है, जो कि ये 3+1 इज इक्वल टू 4. ये एक बहुत सुंदर सी कंडीशन आ गई है कि C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 4 आया है, यानी कि कांस्टेंट आया है. और यहाँ पर C1 C2 जो है वो एक्चुअली अगर देखा जाए तो C1 C2 इज इक्वल टू 2 है. तो 4 जो है एक्चुअली ग्रेटर देन है C1 C2 के. यानी कि जब ऐसा होता है कि किसी एक वेरिएबल पॉइंट की दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम हमेशा क्या आए, कांस्टेंट आए, और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस से ज़्यादा आए, तो यहाँ पर क्लियरली हमें ये पता लग गया कि C रिप्रेजेंट्स एन एलिप्स. इतना तो पता लग गया. जब ये कंडीशन होती है तो जो लोकस है बेसिकली एलिप्स आता है. और साथ में जो C1 C2 है ये दोनों क्या होंगे, फोकस होंगे. यानी कि 0, 0 एक फोकस होगा और
2,0 एक फोकस होगा। साथ में ये जो सामने डिस्टेंस होती है ये एक्चुअली मेजर एक्सिस के इक्वल होती है। तो 4a इज इक्वल टू हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू हो गया 2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई फोकस के बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन फोकस की बात करें, डिस्टेंस बिटवीन फोकस होता है 2ae जो कि इक्वल टू है 2 इन दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ से a इंटू ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो e इज इक्वल टू हो जाएगा 1/a जो कि 2 आया है। तो e भी आ गया। बस अब b निकालना है। तो b निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक रिलेशन यूज़ कर लेंगे जो एलिप्स में होता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर जो है 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर का वैल्यू। तो बस अब हमारे पास लोकस आ जाएगा। एलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर जो सेंटर होगा एलिप्स का वो सेंटर हो जाएगा इन दोनों का मिड पॉइंट। तो सेंटर ऑफ एलिप्स में लिख देता हूँ कि सेंटर ऑफ एलिप्स हो जाएगा 1,0 इन दोनों का मिड पॉइंट। तो x माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर यानी कि 4 प्लस आ जाएगा y माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर आ जाएगा जो कि 3 है और इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये हो जाएगा उस पॉइंट का लोकस, उस सर्कल के सेंटर का लोकस। अब हम बस ये चेक कर लें कि कौन सा पॉइंट इन पे आ रहा है। तो 0 सबसे पहले चेक कर लेते हैं। x माइनस 1 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 4 है एंड प्लस है y स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले पॉइंट को चेक किया हमने 0, प्लस माइनस √3 को। तो 0 अगर यहाँ पर पुट करूँगा तो आएगा 1/4 और √3 पुट करेंगे प्लस माइनस 3 हो जाएगा 3/3 और इज इक्वल टू 1 बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन को चेक करूँगा मैं तो 1/2 प्लस माइनस √5/2 है। तो यहाँ पर पुट करूँगा तो 1/2 माइनस करूँगा तो 1/2 माइनस 1 हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1 यहाँ पर 16 हो जाएगा 4 इंटू 4 एंड प्लस √5/2 का स्क्वायर हो जाएगा 5/4 4 तिया 12 हो जाएगा और ये इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर एक्चुअली ये इक्वल टू 1 नहीं आ पाएगा, बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया। थर्ड ऑप्शन को चेक करेंगे 2 प्लस माइनस 3/2 है। तो 2 पुट करूँगा तो 2 माइनस 1 यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4 इंटू 3 है इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। इसको कैंसिल आउट करूँगा तो ये 3 हो जाएगा। तो हाँ ये बिल्कुल आ रहा है 1/4 प्लस 3/4 इक्वल टू 1 आ रहा है। तो यानी कि ये पॉइंट थर्ड पॉइंट जो है हमेशा पास करेगा। थैंक यू।